हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे बच्चों, आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो इस चैप्टर में जितने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और साथ में नोट्स अपना तैयार करो। अगर आप लोगों को इस चैप्टर का PDF चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को भेज दूँगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फॉर्म बाई डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स लिविंग ए रेसिडिवल मास ऑफ वेदर मटेरियल्स। इसका मतलब क्या है, इसमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो मिनरल है जो आपका डीकम्पोजिशन मतलब आपका है ना, चट्टान के डीकम्पोजिशन के बाद बना है। कोल, बॉक्साइट, गोल्ड और जिंक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। कौन सा है आपका? बॉक्साइट। अगर बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन का, बॉक्साइट इज फॉर्म आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। यानी बॉक्साइट का जो फॉर्मेशन होता है सरफेस रॉक्स के डिकम्पोजिशन के बाद होता है। द सोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट्स विद इन द रॉक्स इवेपोरेट्स। What is left behind as a residue is the ore of bauxite from which the aluminium is extracted। इसका मतलब क्या है कि जो बॉक्साइट है जिससे हम लोग क्या मिलता है, एल्युमिनियम मिलता है। और बॉक्साइट का जो फॉर्मेशन होता है वो सरफेस रॉक के डिकम्पोजिशन के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। कहता है कि झारखंड में एक जगह कोडरमा है। तो झारखंड में जो कोडरमा जगह है वहाँ पर कौन सी जो मिनरल्स है वो आपका ह्यूज अमाउंट में वहाँ पर मिलता है। बॉक्साइट, माइका, आयरन कोर और आपका कॉपर। तो इस करेक्ट ऑप्शन इसका है आपका बी। कोडरमा में माइका है ना, ह्यूज अमाउंट में मिलता है। कोडरमा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका। इट इज़ लोकेटेड इन हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड। यानी कोडरमा जगह है हजारीबाग के आसपास का ही इलाका है जहाँ पर जो माइका है वो आपका एक बड़े अमाउंट में मिलता है। एज होल इट इज़ क्वाइट रिच इन मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनरल्स आर डिपोजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन द एस्तारा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। इसका फर्स्ट क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्जीनियस रॉक्स एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है ना। मिनरल्स आर फाउंड इन लेयर्स और सतारा इन आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। मिनरल्स आर एक्यूमुलेटेड इन हॉरिजॉन्टल सतारा आफ्टर बीइंग एक्सपोज्ड टू ए हाई हीट ऑफ प्रेशर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोल, आयरन और जिप्सम, पोटेशियम साल्ट etc फॉर्म इन द वे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज कॉन्टेन्ड इन द मोनाजाइट सैंड। ऑयल, यूरेनियम, थोरियम, कोल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, थोरियम। मोनाजाइट इज एन इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ थोरियम। कहता है कि जो मोनाजाइट है किसका आपका ओर है, तो अयस्क है थोरियम का। प्रजेंस ऑफ थोरियम मेक्स मोनाजाइट रेडियो एक्टिव। थोरियम के वजह से जो मोनाजाइट है वो क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो आपको 30 शब्दों में आंसर बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग नॉट मोर देन 30 वर्ड्स है ना। इसमें आपको डिफरेंस बताना है कि फेरियस एंड नॉन फेरियस मिनरल्स क्या है। सेकंड क्या है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दो क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफरेंस समझते हैं कि फेरियस मिनरल और नॉन फेरियस मिनरल्स में क्या डिफरेंस है। दीज मिनरल्स कंटेन आयरन। अगर कोई फेरियस अगर मिनरल्स है उसमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है। लेकिन नॉन फेरियस में क्या है, दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन आयरन। इसमें आयरन नहीं मिलता है। सेकेंड है, दे प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। और इसमें क्या है, दे प्ले ए वाइटल रोल इन ए नंबर ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है, फेरियस मिनरल्स कंस्टिट्यूट 3/4 ऑफ द टोटल मिनरल्स प्रोडक्शन इन इंडिया,
और इसमें इंडिया रिजर्व ऑफ नॉन फेरियस मिनरल्स इज नॉट वेरी लार्ज। इसमें आपका 4th नंबर में आयरन ओर एंड आपका मैग्नीज, और इसका एग्जांपल हो जाएगा बॉक्साइट, लीड एंड गोल्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें फर्स्ट है दीज आर जनरली एक्सक्यूटेबल एंड पॉल्यूटिंग, और इसमें क्या होता है दे आर यूजुअली आपका इनएक्सटेबल एंड आपका नॉन पॉल्यूटिंग। मतलब आपका जो कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये आपका इससे प्रदूषण होता है, लेकिन इसके आपको प्रदूषण आपका नहीं होता है नॉन कन्वेंशनल से। इसके जो एग्जांपल होंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का, फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, मतलब लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम। इसके क्या है नॉन कन्वेंशनल से क्या होता है सोलर, विंड, टीडल और एटॉमिक एनर्जी। यानी कहने का मतलब इससे प्रदूषण नहीं होता, इससे आपका पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड देना है। व्हाट इज मिनरल, आपको बताना है कि जो मिनरल है क्या है। मिनरल इज ए होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विथ ए डिस्टिंग्विशेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। मिनरल क्या है, एक तरह का होमोजीनियस सब्सटेंस है ना, जिसके अंदर क्या होता है आपका एक आपका डिस्टिंग्विशेबल आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। मिनरल्स आर फाउंड इन रॉक्स, जो मिनरल्स है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, चट्टानों में। एंड ए लाइक स्ट्रक्चर ओवर आपका 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल 8, और अभी तक है ना 2000 मिनरल्स को हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं। द हार्डेस्ट मिनरल्स इज डायमंड, तो सबसे जो कठोर जो मिनरल है जिसका नाम है डायमंड। एंड द सॉफ्ट इज आपका टाल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द मिनरल्स फॉर्म इन इग्नियस एंड आपका मेटाफॉर्मिक रॉक्स, है ना। तो इसमें बताया गया है कि है ना इग्नियस और आपका मेटाफॉर्मिक जो रॉक्स है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। मिनरल्स कुड बी फाउंड इन क्रैक्स एंड आपका क्रेविसेस विद इन आपका इंजीनियस एंड आपका मेटाफॉर्मिक रॉक्स। मिनरल्स आर इनिशियली इन आपका लिक्विड, मोल्टेन और गैसियस फॉर्म, तीनों में प्रेजेंट होता है। दे राइज थ्रू द क्रैक टुवार्ड्स द अर्थ सरफेस एंड दे सॉलिडिफाई एज दे मूव अपवर्ड। मतलब जैसे आपका है ना ये कैसे आपको मूव करता है आपका जैसे आपका है ना ऊपर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड ए कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व क्यों करते हैं, जो मिनरल जो रिसोर्स वगैरह है उसको बचा कर क्यों रखते हैं। तो मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब क्या है जो मिनरल्स है इसको हम लोग बार बार हैं बना नहीं सकते हैं, समझे बात को। दे टेक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स टू बी मेड, इसको है ना हज़ारों साल मिनरल्स को बनने में समय लगते हैं। देयरफॉर वी मस्ट यूज देम आपका जुडिशियली सो दैट मोर एंड मोर जनरेशन्स कैन टेक बेनिफिट ऑफ मिनरल एनर्जी। तो इसलिए क्या है इसको हम लोग मिनरल्स को बचाकर बहुत ही है ना अपने लिमिटेड अमाउंट में इसको यूज करते ताकि आने वाली जो जनरेशन है जो पीढ़ी है इसको यूज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। तो कहता है कि भारत में कोल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको बताना है। कोल इज एन इम्पॉर्टेंट फॉसिल्स फ्यूल ऑफ इंडिया एज इट जनरली अवेलेबल एंड इज यूज्ड फॉर मीटिंग ए मेजर शेयर ऑफ आवर कंट्री एनर्जी डिमांड्स। इट इज फॉर दिस रीजन दैट इंडिया इज एक्सेसिवली डिपेंडेंट ऑन कोल, समझे बात को, टू फुलफिल कॉमर्शियल एनर्जी डिमांड। कोल इज फाउंड इन इंडिया इन टू जियोलॉजिकल रॉक्स, है ना। इसमें क्या है कोल इन आपका गोंडवाना रॉक सीरीज इन आपके अबाउट आपका 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड, है ना। वाइल इट्स द टेरिटरी डिपॉजिट्स इज अप्रोक्सीमेटली 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड। द मेजर ओर्स इन गोंडवाना कोल आर फाउंड इन आपका दामोदर वैली पाया जाता है जिसमें वेस्ट बंगाल और झारखंड का जो एरिया कवर होती है। झरिया, रानीगंज, बोकारो आर इम्पॉर्टेंट कोल्ड फील्ड्स ऑफ गोंडवाना कोल। द गोदावरी, महानंदी, सोन एंड वर्धा वैलीज आर also contain coal deposits of Gondwana rocks series. Tertiary coal deposits occur mainly in north-eastern states of the Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh and Nagaland. Next question है, why do you think that solar energy has bright future in India? इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप इसको एक्सप्लेन करना है कि जो सोलर एनर्जी है, जो सौर ऊर्जा है, इसका जो भविष्य भारत में आपका एक सुनहरा भविष्य क्यों है। तो इसके जो आंसर हैं,
इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया इज रिसीव्स एबंडेंट सनलाइट। जैसा सबको पता है कि भारत का जो काफ़ी इलाका ऐसा है जहाँ पर ह्यूज अमाउंट में क्या होता है, सनलाइट यहाँ पे आती है। बिकॉज ऑफ दिस सोलर एनर्जी कुड भी आपका लेजिटिमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जिसके वजह से क्या होता है कि जो सौर ऊर्जा जो एनर्जी है ये आपका एक तरह का एक महत्वपूर्ण आपका ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। सेकेंड है वी हैव टेक्नोलॉजीज सच आपका फोटो वोल्टेइक विच कैन कन्वर्ट सनलाइट इनटू आपका डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कहता है कि हम अपने पास जो टेक्नोलॉजी है भारत में फोटो वोल्टेइक, जो सीधे आपका जो सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में। दिस टेक्नोलॉजी कुड बी यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरिया। और इस टेक्नोलॉजी का यूज करके ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग बिजली पैदा कर सकते हैं। वेयर देयर आर ह्यूज ओपन लैंड्स, और गांव में सबको पता है कि वहाँ पे क्या होती है, ह्यूज अमाउंट में है ना खुली खेत होती है। एंड सनलाइट कैन बी टैप्ड इफिशिएंटली। इसके बाद नेक्स्ट है विद आवर इन्वायरमेंट डेटोरिंग डे बाय डे, है ना। जैसा सबको पता है कि धीरे धीरे आपका जो वातावरण है आपका ये खतरनाक होते जा रहा है ना। तो जितने जो पर्यावरणविद है ना, उनका सबका सलाह है कि आप क्या यूज़ करो, सोलर एनर्जी, है ना, टू कुक फूड, भोजन बनाने के लिए, विच विल बिन टर्न देव रिड्यूसिंग आपका कंजम्पशन ऑफ द काउ डंग एंड आपका फायर वर्स। तो जिससे क्या होता है कि जो गाय का गोबर और जो लकड़ी जलाते हैं तो उससे क्या होगी, आपको निपटारा या छुटकारा मिल जाएगी। सोलर एनर्जी कैन बी यूज इन मल्टीपल वेज विच एड्स ऑन इट्स पॉपुलरिटी। फॉर इंस्टेंस द लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ इंडिया लोकेटेड एट आपका माधोपुर, है ना, जो आपका कहाँ पर किसके नज़दीक है, आपका भुज के अंतर्गत है। इसके बाद जो एक्टिविटी आप लोगों को दिया है, फिल द नेम्स ऑफ द करेक्ट मिनरल्स इन द क्रॉसवुड्स। तो आप लोगों को इसका एक एक्टिविटी दिया हुआ है, तो आप लोग पॉज कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। और इसको एक्टिविटी इसमें आप लोगों को चूज करना है इसमें से। तो आपको यहाँ से आप लोगों को फर्स्ट एक्टिविटी का मैग्नीज हो जाएगा, मैग्नीज मेनली, है ना। तो इसको आप लोग वीडियो यहाँ से पॉज करना है, इस क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ से देखना है, तो आप लोगों को पॉज करके आप लोग इसको आंसर लिख सकते हो, ठीक है। मैग्नीज इज मेनली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन आपका पेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद लाइम स्टोन है, तो लाइम स्टोन इज आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, इट इज़ यूज एज ए बिल्डिंग मटेरियल्स एंड आल्सो इन मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन। उसके बाद मैग्नेटाइट है, उसके बाद एंथ्रासाइट है, बॉक्साइट है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पॉज करके, है ना, तो आप लोगों को नोट डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।